ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अच्छे लोगों की साईं जी परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों की साईं जी बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मांग रहे हो, बस यही प्रश्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। साईं जी कहते हैं, अकेले मत रहो। अगर अकेले रहना है तो अपने मन की सुनो, और किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है। सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को ही देते हैं। साईं जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस दिव्य संदेश को आप भी लाइक कर दो, और दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम साई जी है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। नींद में तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। फिर वो कौन है जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी सांसें चलाता है, हमें जिंदा रखता है? वो है परमात्मा। उसे हम हमेशा याद रखें, हमेशा उसका शुक्र अदा करें। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो विचारों को वश में रखिए। वो तुम्हें तुम्हारे शब्द बन के शब्दों को वश में रखेंगे। वो तुम्हारे कर्म बनेंगे, कर्मों को वश में रखिए। वो तुम्हारी आदत बनेंगे, आदतों को वश में रखिए। वो तुम्हारा चरित्र बनाएगा, चरित्र को वश में रखिए। वो तुम्हारा भाग्य बनाएंगे। मेरे प्रिय साई, तो अगर हम दूसरों की आलोचना ना करके अपनी ही आलोचना करने की आदत डाल ले तो क्रोध वेग से छुटकारा मिल सकता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तो उंगली पकड़ने वाला कोई ना कोई भेज देता है। तुम जो भी करोगे यकीनन मेरे लिए बेहतरी ही करोगे। आज चाहे मुझे कष्ट होगा, पर तुम कभी मेरा बुरा नहीं होने दोगे। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। हे जिंदगी का साज तू, हर खुशी का राज तू। मैं सही तो तू भी खुश है, मैं गलत नाराज तू। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करो। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। तुम हंसे तो लंबों पर हंसी आ गई, लोग कहने लगे जिंदगी आ गई। इंसान की संपत्ति ना दौलत है, ना धन है। उसकी संपत्ति तो उसका एहसास, हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमसे सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है। आपके नए आने वाले दिनों के लिए ऐसी तरंग, ऐसी ऊर्जा लाएगा। आपकी मस्तिष्क में और दिमाग में ऐसे विचार लाएगा। जो भी आप काम करते हो पूरी निष्ठा के साथ करोगे, पूरी लगन से करोगे, क्योंकि ऐसे दिव्य संदेश और अनमोल विचार आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करो।
इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साईं जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, समय से सब कुछ नहीं मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी हो तो भूले नहीं प्रभु का सागर कितना बड़ा है। ढूंढता राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राजा परिवार ही था सीता के लिए राजा परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण माँ बाप कर्तव्य चिंता में पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। मेरे प्रिय साई तो सहने वाला अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का भगवान बदला बदल बदला भगवान देते हैं। जब कोई हम तो और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। जब भी तुम्हारी याद आती है हम दिल पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम कहीं मिलो या ना मिलो, यहाँ जरूर मिलोगे। विचारों की नदियों से भर मन भी एक दरिया है। मेरे प्रिय साई तो जब कहने को कुछ सार्थक ना हो तो स्वामिश रहना बेहतर है, विकल्प है। साईं जी कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जहाँ पर जमाने की सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ से ईश्वर की नई राह दिखाते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब भी बुरा नहीं होता। तुम जो कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी आप करते हो, दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, तेरा शुक्रिया कैसे करूं, बेहतर है कि बेहतरीन करते हो तुम, पर मन में पीछे बातों को पल में ही भूल रही हो तुम। ना जाने किस भेष में आकर मेरा काम कर जाता है। मैं जो भी मांगू मेरा संवारा मेरे साईं जी मुझे चुपके से दे जाते हैं। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियत में फल उनके कर्म के अनुसार दिए। गंगा नहाइए यमुना नहाइए, बुझी ना मन की प्यास, सावरे का नाम और साईं जी का नाम जपिए, जप लिया बुझी जन्मों की प्यास। शरीर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपचार है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपचार है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। मेरे प्रिय साई तो साईं जी कहते हैं, समय और सांसें, जीवन में केवल यह दो ही वास्तविक धन है, बाकी सब धूल है या भूल। इसलिए इस अपने दिमाग से गंदी सोच को बाहर निकालो। साईं जी कहते हैं, एक छोटी सी ख्वाहिश है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो ना आए, बस मुझे तुम्हारी याद आती है ये तुम्हें पता लग जाए। किसी को महसूस करना ही प्रेम है, वरना छूकर तो किसी ने उस ईश्वर को भी नहीं देखा। उजालों में मिल ही जाओगे, कोई ना कोई तलाश उसकी रखो जो अंधेरे में भी साथ दे। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मेरे प्रिय साई भक्तों, धीरज रखो,
क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करती है। किसी को इतना थक मत दो कि वो आपको तकलीफ दे, ना ही किसी को इतना समझ और सम्मान दो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ही चूर दे। जीवन में श्री साईनाथ में जीवन होना चाहिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जैसे उछलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर इस देखिए, सभी समस्याओं का समाधान मिल ही जाएगा। आज के युग में हमने तो आपनों को गोरों गोरों दोनों की आजमा कर देखा। हर अंत एक आरंभ है और हर दिन एक नई शुरुआत। धैर्य और समर्पण के साथ संकल्प को दृढ़ करके अपने कर्म को करो, ताकि आरंभ का एक सुंदर अंत प्राप्त हो सके। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक सुना होगा तो सच में आप भाग्यशाली हो। तो साई जी का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, दुख सारे खत्म हो जाएंगे। बस वीडियो को अब तक देख लिया होगा तो सच में आप भाग्यशाली है। साई जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला अपना मुकदमा मुफ्त में जीता है। यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण श्री साईनाथ को बनाओ। चिंता और चिंता इन शब्दों से केवल एक ही बिंदु का फर्क है, किंतु चिंता निर्जीव शरीर से उजाली है और चिंता जीवन को ही जलाती है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम की औषधि विषय को भी प्रेम की औषधि विषय को भी अमृत कर देती है। बस प्रयास के साथ विश्वास भी करिए। मेरी भक्ति कभी तो वो मुकाम लाए। अगर मैं ना आ सका तेरे दर पर तो मुझे ढूंढता तू फिर मेरे घर आए। इसलिए मेरे प्रिय साई तो दुनिया उम्मीद तो तोड़ सकती है और दुनिया बनाने वाला नहीं। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसे, पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीति कीजिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे श्री साईनाथ ने संभाल लिया है। आंसू कभी आंखों में तू भरने मत देना, दर्द कभी चेहरे पर तू उभरने मत देना। इस तरह रखना मुझको मेरे साई जी। गिर भी जाऊं टूट भी जाऊं तो मुझको बिखरने मत देना। कहो ओम साईनाथ, ओम साई।